हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज जी का हम वेट करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम 37 श्लोक तक पढ़ा था। आज श्लोक संख्या 38 से पढ़ेंगे। कचिन्न उभय बिभ्रष्ट छिन्न बाभ्रमित नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणो पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। अब अर्जुन भगवान से असफल योगी के बारे में पूछ रहे हैं। असफल योगी
योग में जो सफल नहीं हो सके, ऐसे असफल योगी का गति क्या होता है, इस संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी का गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार का विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि की प्राप्त नहीं कर पाता। तो 37वें श्लोक से 37 38 यहाँ से असफल योगी के बारे में बताया गया है। 45 तक, 45वें श्लोक तक असफल योगी का क्या होता है। 38वें श्लोक में अर्जुन यह कहते हैं, विमूढ़ ब्रह्मण पथि। ये ब्रह्मण पथि जिसका अर्थ होता है ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में, ब्रह्मण पथि। जो असफल योगी ब्रह्म भगवान को प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में जो असफल रहा, ये ब्रह्मण पथि का अर्थ आत्म उपलब्धि का जो मार्ग, ब्रह्मण पथि। तो अष्टांग योग में, ध्यान योग में के विषय में अर्जुन अपना ओपिनियन बता दिया। फिर अब यह प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे योग साधना में जो असफल रहा हो तो उसका गति क्या होता है। श्रील प्रभुपाद 38वें श्लोक में, श्लोक के तात्पर्य में सिद्ध योगी की अवस्था को बता रहे हैं। जो सफल योगी, सिद्ध योगी, उसका स्थिति कैसी होती है। एक सफल योगी, सिद्ध योगी, वे बंधन मुक्त होते हैं, दिव्य सुख अनुभव करते हैं और बड़े से बड़ा विपत्ति में भी उनका चित्त विचलित नहीं होता, अविचलित रहता है। और सर्वभूत, संपूर्ण सृष्टि में, समस्त प्राणियों में ये भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान के अंदर संपूर्ण सृष्टि को दर्शन करते हैं। हाँ बोलो। एक सफल योगी यह अनुभव करता है, वो उपलब्धि करता है, श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान। और ऐसे अनुभूति, इस प्रकार अनुभूति के माध्यम से वे चिन्मय ज्ञान, दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान में, अपने स्वरूप में ये स्थित रहते हैं कि मैं भगवान के नित्य शाश्वत अंश हूँ। इस ज्ञान में वो स्थिर रहता है और वो उपलब्धि करता है, एक सफल योगी, कि आत्मा परमेश्वर भगवान के नित्य शाश्वत अंश है और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है, उनसे प्रकाशित हुआ है। एक सफल योगी का लक्ष्य होता है, उनके जीवन का क्या लक्ष्य। एक सार्थक सफल योगी का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, आत्मसमर्पण। यही एक योगी का लक्ष्य होता है, आत्मसमर्पण, भगवान के चरणों में
आत्मसमर्पण ही योगी का लक्ष्य होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम तत्व के पूर्ण प्रकाश है। ब्रह्म और परमात्मा परम तत्व के भिन्न भिन्न जो प्रकाश, भिन्न भिन्न विस्तार, इस ये ब्रह्म और परमात्मा की ज्ञान उपलब्धि के माध्यम से एक पूर्ण परम ब्रह्म, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अनुभूति प्राप्त होते हैं। और आध्यात्मिक योग साधना का यही वास्तविक लक्ष्य होता है। इसी को कृष्ण भावनामृत कहा गया है, भक्ति योग। यही भगवत उपलब्धि का वास्तविक मार्ग है। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान उपलब्धि के माध्यम से भगवत उपलब्धि होना। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता, कोई श्रेष्ठ नहीं है। श्री कृष्ण ही सब कुछ, अतीत वर्तमान भविष्य, इन सभी के पूर्ण रूप से वो ज्ञाता होते हैं भगवान कृष्ण। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, न उनके बराबर कोई है। अतः प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट, निर्भरशील जो तथाकथित जो ज्ञानी, दार्शनिक या कोई भी हो, ये कभी भगवान के बराबर नहीं हो सकता। कभी भगवान के जीव कभी भगवान के बराबर नहीं हो सकता। जीव भगवान के अधीन तत्व है और भगवान अधीश्वर तत्व है। ये ईश्वर है, अधीश्वर, और जीव अधीन है। ये सब कुछ वो पूर्ण रूप से जान जाते हैं एक सफल योगी। भगवान को कोई पूर्णतया नहीं जान सकता। ये सारे तत्व वो अच्छे तरीके से जान जाते हैं और इसीलिए वो भगवान के चरण में शरणागत, समर्पित होना चाहते हैं। अर्जुन भी, यहाँ पर अर्जुन में भी वही भाव है। अर्जुन भी भगवान के चरण में शरणागत होना चाहते हैं। इसीलिए अर्जुन के भाव यह है, हे कृष्ण, आप यदि मेरे मन को खींच कर आपके पास नहीं रखोगे, मेरे लिए इस मन को नियंत्रण करना एक प्रकार से असंभव, कभी मैं सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसीलिए योग अनुशीलन के मार्ग में ये जो विविध प्रकार के बाधा विपत्तियों, इसकी, हाँ, ये विविध प्रकार के योग अनुशीलन में अनेक प्रकार के जो बाधा विपत्तियां हैं, इन सभी बाधा विपत्तियों का खतरा जानकर, समझकर अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया। अस यह योग अनुशीलन करते समय अनेक प्रकार के बाधाएं विपत्तियां आएंगे, पर इससे योगी अगर मार्ग से डाइवर्ट हो जाता है, किसी बाधा तथा विपत्ति के कारण, किसी प्रकार के चुनौती के कारण, चैलेंज के कारण योगी यदि योग मार्ग से डाइवर्ट हो गया हो, विच्युत हो गया हो, मार्ग में वो रह नहीं पाया हो,
तो ऐसे योगी का क्या परिणाम होता है, यह अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन भगवान से यह पूछ रहे हैं, यदि कोई योगी योग मार्ग में विविध प्रकार के बाधाएं विपत्तियां चुनौती आते रहते हैं, और उसके कारण कोई योगी अगर योग अनुशीलन के मार्ग से च्युत हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, तो ऐसे योगी का क्या परिणाम होता है। ऐसे योग भ्रष्ट, योग से च्युत व्यक्ति के योगी का क्या गति होता है। अर्जुन ऐसा प्रश्न क्यों किया, इसका उत्तर भगवान 40वें श्लोक में बताएंगे। श्लोक संख्या 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः तदन्न संशयस्यास्य छेत्ता न हि उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है, संशय है, यही मेरा संदेह है, और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। मैं इस संशय से मुक्त होना चाहता हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके, मेरा इस संदेह को, संशय को दूर कर सके। यह है शरणागति की भाव अर्जुन के अंदर। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से यही पूछ रहे हैं, योग अनुशीलन कोई सामान्य कार्य नहीं है, क्योंकि यह इस भौतिक जगत में इतने प्रकार के चैलेंज है। भौतिक जीवन में अनेक प्रकार के चैलेंज, चुनौती जीवन में आता रहता है। अनेक प्रकार के बाधाएं विपत्तियां आते रहते हैं। हम भक्ति योग में शामिल हुए हैं, हमारी भक्ति जीवन में कितने प्रकार के बाधाएं विपत्तियां तो हम सामना करते रहते हैं। चैलेंज का सामना हमारी होता रहता है। और स्वाभाविक, कभी कभी स्वाभाविक रूप से भक्तों के मन में भी यही प्रश्न आता है, अगर मैं भक्ति में सफल नहीं हो पाए तो मेरा क्या गति होगा। यह प्रश्न स्वाभाविक है। इस जीवन में अगर मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हुआ तो मेरा क्या गति होगा। तो ऐसे प्रश्न, योगी के मन में ऐसे प्रश्न होना स्वाभाविक है। तो अर्जुन यही पूछ रहे, हे कृष्ण, यही मेरा संशय है, मेरा यही एक डाउट है। अगर योग में कोई योगी योग अनुशीलन में सक्सेस नहीं हुए तो उसका क्या गति होगा। मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करना चाहता हूं, इस संशय को, क्योंकि आप ही एक व्यक्ति हो। अर्जुन भगवान से कहते हैं, क्योंकि आप अतीत वर्तमान भविष्य सब कुछ आप जानते हैं। किसका क्या अतीत था, क्या वर्तमान है, और उनका भविष्य क्या है, ये सब कुछ, सभी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए आप ही एक व्यक्ति हैं जो मेरा इस संशय को दूर कर सकते हैं, इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो मेरा इस संशय को दूर कर सके। असफल योगी का क्या गति होगा। अब इसके उत्तर में भगवान 40वें श्लोक से
45वीं श्लोक भगवान उत्तर दे रहे हैं। सेकेंड चैप्टर के 40वीं श्लोक में, दूसरे अध्याय के 40वीं श्लोक में भगवान ने कहा था, नेहा विक्रम नाशास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। तो दूसरे अध्याय के 40वीं श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि इस योग में, भक्ति योग में, बुद्धि योग में कोई थोड़ा सा भी प्रारंभ भी करता है वो कभी विनाश नहीं होता। नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, इसका कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होता। कोई थोड़ा सा भी इस मार्ग में थोड़ा सा भी प्रारंभ करता है तो महाभय से वो सुरक्षा प्राप्त करता है। तो ऑलरेडी भगवान ने कह दिया योग अनुशीलन में अगर कोई असफल भी रहे तो उसका विनाश नहीं होगा, कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होगा और महाभय से सुरक्षित रहेंगे। क्या अर्जुन भगवान की यह बात भूल गए? नहीं, अर्जुन भूले नहीं। पर अर्जुन एक बार और निश्चित होना चाहते हैं। यद्यपि भगवान ने कह दिया योग अनुशीलन कभी व्यर्थ नहीं होगा, दूसरे अध्याय के 40वीं श्लोक में ऑलरेडी भगवान ने कह चुके हैं, फिर भी अर्जुन एक बार और निश्चित होना चाहते हैं। यही एक भक्त तथा एक योगी का यह स्वभाव लक्षण होता है। जो विषय वो जानता है तो भी वो पूछते हैं उसमें दृढ़ होने के लिए। दाढ़ लागी पूछे यही साधुर स्वभाव, साधु का यह स्वभाव होता है। वो दृढ़ होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए उस विषय में वो बार बार पूछते हैं। यही साधु का लक्षण होता है। यदि साधु में, योगी भक्त साधु में यह स्वभाव नहीं है तो वह साधु नहीं हो। साधु का यही लक्षण है, वो विषय को बार बार श्रवण करने के लिए, उसमें दृढ़ होने के लिए उसमें पूछते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो मैं जानता हूं, नहीं, वो जानने के बावजूद वो पूछते हैं दृढ़ होने के। अर्जुन भी ऐसे ही पूछ रहे हैं। अब भगवान के उत्तर। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विनाशस् विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृतकृत् दुर्गतिं तात गच्छति। कोई व्यक्ति अनुवाद पढ़ो। हरे कृष्ण महाराज जी, सारे प्रणाम कृष्ण। भगवान ने कहा, हे पार्थ पुत्र, कल्याण कार्यों में नित्य योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्य कृतं लोकान् उषिता शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्ट भी जायते। पढ़िए आगे। हरे कृष्णा महाराज। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है।
अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतद्भि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशाम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च तत भूय संसिद्धो कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभासेन तेनैव ह्रियते हि अवसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। प्रयत प्रयत्नादतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगतिम्। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। अब असफल योगी की गति के विषय में भगवान यह बता रहे हैं। यदि कोई योगी स्वल्प योग, थोड़ा सा योग अभ्यास योग अनुशीलन करने के बाद उसका पतन हो जाता है तो क्या होगा, भगवान बताते हैं। ये पुण्यवान पुण्यात्मा पुण्यवान के लोक प्राप्त करेंगे। पुण्यात्मा लोग कहाँ जाते हैं? स्वर्ग आदि उच्च लोक में। तो योगी यदि थोड़ा अभ्यास किया, प्रयास किया और योग साधन से पतन हो गया, ऐसे योगी का लिए भगवान बताया कि पहले ये पुण्यात्मा के लोगों को जाएंगे, स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाएंगे। वहां वो सुख भोग करेंगे, वहां के सुख सुविधाएं भोग करेंगे और बहुकाल तक ऐसे पुण्यात्मा के लोक में निवास करेंगे। उसके बाद ये फिर योग अनुशीलन के लिए ऐसे अनुकूल सदाचारी हैं, के घर पे वो जन्म लेंगे। अनुकूल सदाचारी हैं, ऐसे कुल में परिवार में उसका जन्म होगा। सदाचारी के परिवार में कुल में सूची नाम श्रीमताम गे है। सूची नाम सदाचारी और श्रीमताम श्रीमान धनवान। श्रीमताम मतलब धनवान और बुद्धिमान सदाचारी ऐसे परिवार में जन्म लेंगे। और यदि योगी का पतन हायर स्टेज से हो, मतलब उन्नत स्तर से योगी का पतन हो गया हो, दो बात बता रहे भगवान। एक, यदि योगी का पतन निम्न स्तर से ही हो गया हो, थोड़ा सा प्रारंभ किया और पतन हो गया, तो क्या होगा? वो उच्च लोक में पुण्यात्मा के लोक में जाएगा। शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग आदि उच्च लोक में जाके बहुकाल वहां निवास करेंगे, सुख भोग करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे परिवार में जन्म लेगा जो सदाचारी, धनवान और सदाचारी और बुद्धिमान ऐसे परिवार में जन्म होगा।
और यदि योगी का पतन उच्च स्तर से हुआ हो, बहुत हायर लेवल में पहुंच चुका था, फिर पतन हो गया, तो क्या होगा? तो वो डायरेक्ट ऐसे योगियों के घर में जन्म लेगा। पतन के शरीर त्यागने के बाद ऐसे योगी के घर में, गृहस्थ भक्त के घर में जन्म लेगा, वो योगी के परिवार में जन्म लेगा। और फिर योग अनुशीलन उनका फिर से शुरुआत हो जाएगी और वो सक्सेस हो जाएगी। तो ये दो बात बताया भगवान असफल योगी के बारे में। योगी यदि स्वल्प योगाभ्यास के बाद पतन हो गया हो, थोड़ा सा योगाभ्यास किया और पतन हो गया, तो पहले वो उच्च लोक में जाएंगे, वहां सुख भोग करेंगे, और उसके बाद बहुकाल तक सुख भोग करने के बाद फिर ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जो सदाचारी परिवार, धनी परिवार, सदाचारी, धनी और बुद्धिमान। और यदि उच्च स्तर से पतन हुआ हो तो वो डायरेक्ट भक्त परिवार में, योगी परिवार में उसका जन्म होगा। वो उच्च लोक नहीं जाएगा, डायरेक्ट शरीर त्यागने के बाद डायरेक्ट फिर से भक्त परिवार में, कुल में जन्म हो जाएगा। अब 46 और 47 ये दोनों श्लोक पढ़ के ये अध्याय हम समाप्त करेंगे। तपस्वी अभ्यधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। अब भगवान ने क्या कहा, एक बार और मैं रिपीट करता हूं। तपस्वी अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मत अधिक कर्मीभ्यश्च अधिक योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनने का प्रयास करो सभी प्रकार से। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मत। और समस्त योगियों में से श्रेष्ठ हो, समस्त योगियों में से यो योगी, जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो विविध प्रकार के योग साधना, कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग और भक्ति योग। कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग यानी ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन तीनों के साथ भगवान भक्ति योग का तुलनात्मक वर्णन देते हुए भक्ति योग को श्रेष्ठ कहा है। कर्म, ज्ञान तथा ध्यान, ये योग ये योग अनुशीलन का अलग अलग स्तर है। ये योग का लक्ष्य नहीं है। योग का लक्ष्य होता है भक्ति योग। कर्म, ज्ञान और ध्यान योग में योगी के हृदय में जड़ वासना रहता है, जबकि भक्ति योग में योगी के हृदय वासना शून्य होता है।
कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में योगी का पतन का संभावना रहता है। भक्ति योग में सफलता निश्चित है। भक्ति योगी आसानी से सफल हो सकता है, क्योंकि ये प्रारंभ से लेकर अंत तक भक्ति योगी का उद्देश्य एक ही रहता है, कृष्ण। अन्य योग प्रोसेस में यह नहीं होता। तो इसीलिए भक्ति योगी को श्रेष्ठ कहा भगवान। भक्ति योगी, कृष्ण भक्त ही श्रेष्ठ योगी है, क्योंकि ये परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति परायण रहता है। ये भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण शरणागत और एकमात्र आश्रय के रूप में ये स्वीकार करते हैं, सर्वदा उनके चिंतन में मग्न रहते हैं और आत्मज्ञान में स्थिर रहकर एक क्षण भर के लिए भी ये श्री कृष्ण को विस्मृत नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान इस अध्याय में इसको यह निष्कर्ष देते हुए यही भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं। बहुत से लोग का धारणा ऐसा होता है कि कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी ये सब एक ही है। ऐसे लोग, बहुत से लोगों का ऐसा विचार होता है, ऐसा धारणा होता है, जबकि भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया नहीं, ये सभी एक प्रकार नहीं है। संसार के बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, एक कर्मी, एक ज्ञानी, एक तपस्वी और एक योगी, ये सब एक ही है, ऐसा है सोचते हैं। परंतु भगवान यहाँ पर पूरे स्पष्ट रूप से बता दिया, नहीं, ये सभी एक नहीं है। जितने प्रकार के योगी है उनमें से भक्ति योगी को श्रेष्ठ बताया गया है। जो श्रद्धावान होकर भगवान श्री कृष्ण का भजना करता है, प्रेममयी सेवा में नियोजित होते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ योगी कहलाते हैं। कृष्ण ने कहा यही मेरा मत है, मेरे मत में वही श्रेष्ठ योगी है जो मेरा प्रेम पूर्वक मेरा सेवा करता है, मेरा भजना करता है। सकाम कर्मी को योगी नहीं कहा जाता, भोगी कहा जाता है। निष्काम कर्मी को, ज्ञानी को, अष्टांग योगी को और भक्ति योगी को योगी कहलाता है। सकाम कर्मी को योगी नहीं कहलाता, भोगी कहलाते हैं। वो भोग के लिए कर्म करता है, भोग पाने के, भोग प्राप्ति के लिए। और निष्काम कर्मी, ज्ञानी और अष्टांग योगी और भक्ति योगी, ये चार प्रकार के लोग योगी कहलाते हैं। और इनमें से भक्ति योगी श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान। एक्चुअली योग अनुशीलन एक सीढ़ी की जैसा है जिसके माध्यम से जीवात्मा भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं। निष्काम कर्मयोग जो है वो उस सीढ़ी का पहला स्टेप है। निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ये जो योग प्रोसेस है एक सीढ़ी के समान है। तो निष्काम कर्मयोग उस योग सीढ़ी का पहला स्टेप जैसा है। निष्काम कर्मयोग के द्वारा ही योग अनुशीलन का प्रारंभ होता है।
तो उस स्टेज में, उस स्टेप में, योग सीढ़ी के उस स्टेप में, जो पहला स्टेप निष्काम कर्म योग, इसमें ज्ञान और वैराग्य रहता है। और ज्ञान और वैराग्य से, ज्ञान और वैराग्य युक्त होकर वो योग अनुशीलन करता है, तब उसको ज्ञान योग कहलाते हैं। और इस ज्ञान योग में भगवत चिंता, ईश्वर चिंता से ध्यान उत्पन्न होता है, ध्यान योग प्रारंभ होता है। इसी को अष्टांग योग ध्यान योग कहता है। फिर तीसरा स्तर जो है भक्ति योग, भक्ति योग जिसमें परमेश्वर भगवान में आत्मसमर्पण और प्रेममयी सेवा, उनके द्वारा, उनके लिए सेवा। इसलिए भगवान ने कहा है भक्ति योगी ही श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म योग के प्रारंभ में कर्म ही मुख्य रहता है। फिर धीरे 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 ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से वो ज्ञान के स्तर पे उन्नीत होता है। फिर ज्ञान के स्तर में उन्नीत होने के बाद भगवान के चिंतन आदि से, चिंतन स्मरण आदि से ध्यान के स्तर पर उन्नीत होता है। और इस प्रकार ध्यान के स्तर पर उन्नीत होने के बाद फिर उनके लिए वो आत्मसमर्पण और सेवा भाव उत्पन्न होता है, उसको भक्ति योग कहलाते हैं। तो इस प्रकार भक्ति योग सर्वोच्च स्तर है योग अनुशीलन का। और इस भक्ति योग जब अनुशीलन प्रारंभ होता है, भक्ति योग अनुशीलन जब शुरुआत होता है, ये योग अनुशीलन का चरम फल है। ये योग संपूर्ण होने से पहले, ये योग कंप्लीट होने से पहले, भक्ति योग प्रारंभ होने से पहले किसी का अगर पतन होता है तो क्या परिणाम होता है भगवान बताया। और भक्ति योग के उन्नत स्तर पे उन्नीत होने के बाद पतन होने पर क्या होता है वो भी बताया। प्रारंभिक स्तर में अगर पतन हो गया भक्ति योग के प्रारंभिक स्तर में, तो शुचिनांग श्रीमतांग है जन्म लाभ होगा। उससे पहले वो उच्च लोक में जाएगा, बहुकाल सुख भोग करेगा, फिर ऐसे सदाचारी के घर में जन्म लेगा। और अगर उच्च स्तर से पतन हो गया हो भक्ति योग के, तो उसका परिणाम होता है शरीर त्यागने के बाद तुरंत वो गृहस्थ भक्त के घर पे जन्म लेगा। ये दो प्रकार के गति जो अर्जुन ने पूछा था भगवान से, असफल योगी का गति क्या होता है ये बताया। बताने के बाद अब निष्कर्ष के रूप में भगवान ये 46 और 47 ये दो श्लोक बता कि योगी श्रेष्ठ है, तुम्हें योगी बनने का तुम्हें प्रयास करना चाहिए। और उन योगियों में श्रेष्ठ योगी भक्ति योगी है, जो निरंतर मेरा श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण के विषय, मेरे विषय में सोचता है, मेरे दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और वो सर्वोच्च है। यही मेरा मत है, यह भगवान ने कहा। ठीक है, अब हम कल 7वीं अध्याय प्रारंभ करेंगे। आज मैं यहाँ पर रखता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप रोज हमारे सामने आते हैं और अपना दिव्य ज्ञान देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय एक श्री बार महाराज रघुनाथ की जय। महाराज जी के लिए एक बार हम धन्यवाद करेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुवृक्षः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्ण।